हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे रीअरेंज एरे अल्टरनेटली का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे सॉर्टेड फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर का गिवन होगा और हमें उस गिवन एरे को मॉडिफाई करना है कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले जो एरे में एलिमेंट आएगा वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो, उसके बाद जो सबसे मिनिमम वैल्यू है एरे में वो आना चाहिए और उसके बाद फिर हमारा सेकेंड मैक्सिमम जो है वो आना चाहिए थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे सेकेंड मिनिमम एंड इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। जैसे इस बातों को यदि एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से है जो कि आप देख सकते हैं सॉर्टेड फॉर्म में है और हमें आउटपुट में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू रखना है जो कि देख सकते हैं 6 है तो 6 पहले रखेंगे। उसके बाद सबसे मिनिमम जो कि 1 है तो 1 रखना होगा। फिर सेकेंड मैक्सिमम 5 होगा तो 5 रखेंगे। फिर सेकेंड मिनिमम तो वो देख सकते हैं 2 है तो 2 रखेंगे। सिमिलरली उसके बाद 4 एंड देन 3। तो ऐसा ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में भी हमें दिया गया है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से है और इसे रीऑर्डर करें तो हमारा एरे कुछ इस तरीके से आएगा जो कि देख सकते हैं सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट है, देन मिनिमम एलिमेंट है, देन सेकेंड मैक्सिमम एलिमेंट 100 है, देन सेकेंड मिनिमम एलिमेंट 20 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में मैक्सिमम 10⁶ हो सकते हैं और एरे के जो एलिमेंट का वैल्यू होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 10⁻7 हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूजिंग कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ एन स्पेस में भी कैसे सॉल्व करें वो भी देखेंगे और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में कैसे सॉल्व करें ये भी देखेंगे। तो चलते हैं इस गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में कैसे सॉल्व कर पाए अपने प्रॉब्लम को वो अब लॉजिक डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है तो यहाँ पर देख सकते हैं एरे जो गिवन है वो हमारा सॉर्टेड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो सबसे राइट में प्रेजेंट होगा और सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो लेफ्ट में प्रेजेंट होगा। सिमिलरली सेकेंड मैक्सिमम ढूंढना होगा तो राइट से सेकेंड पोजीशन पर जो है यदि 1th बेस्ड इंडेक्सिंग है तो सेकेंड पोजीशन पर जो आएगा वो हमारा सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू होगा और लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पर जो आएगा वो हमारा सेकेंड मिनिमम वैल्यू होगा। अब यदि हम दो पॉइंटर बना ले, एक आई नाम का जो कि लेफ्ट में पॉइंट करेगा और एक जे नाम का जो कि राइट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और एक हम वेक्टर बना लेते हैं या फिर लिस्ट बना लेंगे जिसमें हम एलिमेंट को ऐड करेंगे और सबसे पहले हम जेथ पोजीशन को जो पॉइंट कर रहा है उसको अपने लिस्ट में ऐड कर लेंगे, फिर ith इंडेक्स को जो पॉइंट कर रहा है उसको ऐड कर ले। सिमिलरली यदि हम i को इंक्रीमेंट करते जाए और j को डिक्रीमेंट करते जाए और j के इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगा उसको पहले हम पुट कर ले और उसके बाद i के वैल्यू को पुट कर ले तो आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर एक्चुअल में है वो कंप्लीट हो गया है। और ये काम हम तब तक करेंगे जब तक i लेस देन इक्वल टू j होगा और जिस टाइम i इक्वल टू j होगा उस टाइम सिर्फ हम i या फिर j इंडेक्स पे जो पॉइंट कर रहा है एक ही वैल्यू को पुट करेंगे अपने इस लिस्ट में। तो चलते हैं इसी बातों को अब हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें रीअरेंज फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है और ये यहाँ पर देखें तो वॉइड टाइप रिटर्न करेगा, मतलब इस एरे को ही हमें मॉडिफाई करना है। उसके लिए हम एक एरे लिस्ट नाम का लॉन्ग टाइप का बनाया है और दो पॉइंटर, एक i0 को जो पॉइंट करेगा और एक j जो कि गिवन एरे के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और एक while लूप i लेस देन इक्वल टू j तक रन करेंगे और ऑल टाइम हम i को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 और j को डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1। और उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा i इक्वल टू j का तो केस नहीं है। यदि ऐसा केस होगा तो हम सिंपली एक एलिमेंट मतलब एरे ऑफ ith या फिर jth इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे अपने लिस्ट में, और यदि ये केस नहीं है तो हम सिंपली
पहले मैक्सिमम वैल्यू जो कि jth पॉइंटर पॉइंट करेगा, इसीलिए हम एरे ऑफ j को पहले ऐड किया है अपने लिस्ट में, देन एरे ऑफ i पे जो वैल्यू है उसको ऐड किया है। और ये काम होने के बाद लास्ट में हम एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि 0 से लेकर n तक रन करेगा, और इस एरे को ऑफ ith इंडेक्स को हम मॉडिफाई कर देंगे लिस्ट डॉट गेट एट ith इंडेक्स से, और इससे हमारा एरे के एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं सी प्लस प्लस कोड देखते हैं। सी प्लस प्लस कोड भी आप यहाँ पर देखें तो सिमिलर वेज में हमने लिखा है। सबसे पहले हम लिस्ट बनाए हैं और लिस्ट में इस वाइल लूप के अंदर हम एडिशन कर रहे हैं ith और jth इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है, और फिर हम इस एरे को मॉडिफाई करेंगे इस लिस्ट के वैल्यू से जो कि इस फॉर लूप के अंदर होगा। तो इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं इस लैंग्वेज में और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस भी पास किया। अब यदि इस कोड का हम टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये व्हाइल लूप हमारा i लेस देन इक्वल टू j तक रन करेगा, मतलब बिग ऑफ n/2 टाइम रन करेगा, मतलब बिग ऑफ n टाइम रन करेगा ओवरऑल। और ये फॉर लूप तो हमारा बिग ऑफ n टाइम रन कर रहा है जो कि दिख भी रहा है। तो इस दोनों का एडिशन यदि करें तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n ही आएगा, इसीलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n हो गया। और स्पेस आप यहाँ पर देखें तो हम लिस्ट एक बनाए हैं जो कि इस एरे के एलिमेंट को कॉपी कर रहा है, तो इसीलिए इस कोड का स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो गया। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बिग ऑफ 1 स्पेस कम्प्लेक्सिटी में। तो हम अगले वीडियो में इस स्पेस कम्प्लेक्सिटी में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसे आप जरूर देखें। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक इस गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।